बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदिया ताल्लुकात को तमाम शोबों में बढ़ाने के अज़्म का अयादा। दो तरफ़ा सियासी, तिजारती, मुआशी, दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने का फैसला। सऊदी अरब के सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर खुसूसी जोर। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब में मुलाजमत के मौके बढ़ाने पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की इलाकाई खुदमुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब में 5 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, सबसे अहम सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का मुआहिदा है। फवाद चौधरी ने सऊदी अरब और पाकिस्तान को भाई करार दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा, इमरान खान का दौरा दोनों मुल्कों में ताउन की नई राहें खोलेगा। शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। लंदन रवानगी को ब्रेक लग गई। FIA ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। इमिग्रेशन हुक्काम का सिस्टम अपडेट न होने का मौक़िफ़। जुल्फी बुखारी को बाहर जाना था तो उनका नाम 1.5 घंटे में ECL से निकाल दिया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ के लिए सिस्टम अपडेट नहीं किया गया। अदालती अहकामात की पासदारी न करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। सिर्फ जुबानी बातों से रिकॉर्ड तब्दील नहीं होते, दरख्वास्त देनी पड़ती है। फवाद चौधरी कहते हैं, ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना DG FIA का इख्तियार है। फवाद चौधरी का जवाब। हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान। कोरोना का डर, न खतरनाक सूरत हाल का इदराक। ईद शॉपिंग के लिए कराची वाले बाजारों मार्केटों में उमड़ आए। ईद खरीदारी के लिए शहरियों ने जिंदगी खतरे में डाल दी। शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs यकसर नजरअंदाज। सिंध में आज ईद शॉपिंग की इजाजत, कल से सख्त पाबंदियां लगेंगी। मुल्क भर में आज से जुज़वी लॉकडाउन का आगाज। 16 मई तक दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, पार्क्स, तफरीही मकामात बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। परदेशियों की घरों को वापसी के लिए तगोदो। SOPs की धज्जियां उड़ा दी। बेशतर शहरों में दुगने किरायों से मुसाफिर नाला। रेलवे का कल से 12 मई तक 24 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर केन साइनो वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी। असद उमर कहते हैं, मई के आखिर तक वैक्सीन इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। कराची से खैबर तक महंगाई के वार। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। ओपन मार्केट में सब्जियां, फल, दालें, गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो में बिकने लगा। मुल्क में महंगाई की शरह 17% से तजावज कर गई। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की हिदायत पर मैजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन का मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा। शाम 6 बजे कारोबार की बंदिश पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की हदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद कारोबार की बंदिश पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन ने सेक्टर D17 के विजिट के दौरान J7 प्लाजे में कायम मशहूर ज़माना ब्रांड इत्तेहाद फैब्रिक्स और शान माल को SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी और कारोबार जारी रखने पर सरबमोहर कर दिया। चंद दिन पहले भी इत्तेहाद फैब्रिक्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया था। दोबारा SOPs की खिलाफ वर्जी न करने का बयान हल्फी जमा करवाने के बावजूद SOPs पर अमल दरामद न करने की पादाश में दोबारा सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ज़िलाई इंतज़ामिया SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के अज़म के साथ मैदान में सरगर्म अमल है। फालिया में असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार का पुलिस के हमरा शहर का दौरा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद जानते हैं सज्जाद असलम चिश्ती की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी पर फालिया में 6 दुकानों को सील कर दिया गया और 2 दुकानदारों पर थाना फालिया में FIR दर्ज करवा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार का कहना था, जो भी हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए एहतियात करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाएं। सज्जाद असलम चिश्ती, हक न्यूज़, फालिया। हसन अब्दाल के रहायशी मसीही जोड़े ने इस्लाम कबूल कर लिया। कारी अब्दुल शकूर ने मस्जिद हारिस इस्लामपुरा में कलमा पढ़ाया। मजीद जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मोहल्ला डोक मस्कीन हसन अब्दाल का रिहायशी मसीही जोड़ा दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है। दोनों मियाँ बीवी, जिनमें से शोहर का नाम सनी मसीह जबकि बीवी का नाम फायजा था, इस्लाम कबूल करने के बाद सनी मसीह ने अपना नाम तब्दील करके मोहम्मद उस्मान जबकि इसकी बीवी फायजा ने आयशा उस्मान रख लिया है। मोहम्मद उस्मान को कारी अब्दुल शकूर ने मस्जिद हारिस इस्लामपुरा में कलमा पढ़ाया। इस्लाम कबूल करने वाले जोड़े का कहना था कि दोनों मियाँ बीवी ने बाहमी मुशावरत और खुशी से इस्लाम कबूल किया है। मोहम्मद उस्मान ने बताया कि इससे कबल इसकी साली भी इस्लाम कबूल कर चुकी है, जिसको देखकर हमने भी दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला किया है। अब हम बाकायदगी से कारी अब्दुल शकूर के पास आकर इस्लामी तालीमात हासिल करेंगे ताकि हम अपनी आइंदा की ज़िंदगी प्यारे मज़हब इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। मोहम्मद उस्मान का कहना था कि इस्लाम कबूल करने के बाद मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त ने हमारा हौसला बढ़ा दिया है। जी, दी डायबिटीज़ सेंटर ने ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए रमज़ान और ईद पर मुनासिब ग़ज़ा के इस्तेमाल के लिए एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खालिद मजीद की इस रिपोर्ट में। दी डायबिटीज़ सेंटर ने ज़ियाबितस के मुस्तहिक मरीज़ों के लिए एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मकसद मरीज़ों को रमज़ान के आखिरी अयाम में ईद पर और ख़ास तौर पर ईद के बाद मुअस्सर निगहदाश्त के लिए तैयार करना था। हस्पताल ने मरीज़ों को ग़िज़ाइयत की स्क्रीनिंग के बाद मुनासिब ग़िज़ाई हिदायत फ़राहम की ताकि वो कोरोना वायरस के औकात में रमज़ान के आखिरी दिन और ईद दुश्वारियों के बगैर गुजार सकें। TDC के CEO ताहिर अब्बासी ने इस मौका पर मुस्तहिक मरीज़ों से खिताब करते हुए कहा कि हस्पताल अपने मरीज़ों को उनकी अदायगी की सलाहियत से कता नज़र हमेशा बेहतरीन खिदमात फराहम करता रहेगा। ज़ियाबितस के माहिर डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल ने ज़ियाबितस के मुअस्सर कंट्रोल से मुताल्लिक तफसीली लेक्चर दिया और मरीज़ों के सवालात के जवाब दिए। कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और नर्सिंग टीम ने मरीजों को ग़िज़ाइयत की स्क्रीनिंग फराहम की। आगाही और तालीमी मवाद, ज़ियाबितस से मुताल्लिक मशवरे और दवाएं भी मरीजों को बिला मुआवजा फराहम की गईं। मरीजों ने TDC की टीम का इस तर्ज की खुसूसी देखभाल करने पर शुक्रिया अदा किया। खालिद मजीद, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।